प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं जीवन में 4 फलों की प्राप्ति बहुत मायने रखता है। कहता है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल 4। और 4 फल में आता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लोग अर्थ का माने समझते हैं, धर्म समझते हैं, काम समझते हैं, लेकिन मोक्ष को नहीं समझ पाते। मोक्ष का मतलब क्या होता है? अधिकांश व्यक्ति तो यही समझता है कि मृत्यु को प्राप्त हो गया और मोक्ष मिल गया। नहीं, यह मोक्ष नहीं है। यह केवल एक जीवन से छुटकारा मिला है। फिर आपका कहीं न कहीं जाने का रास्ता बना हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। इसलिए यह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं है। और जब तक व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होता है, हम उसको मोक्ष नहीं कर सकते। वह मोक्ष नहीं होता है। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही बात एक व्यक्ति को समझना चाहिए। तो कहता है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। जब तक उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश का दर्शन नहीं प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन मुक्त नहीं होगा, किसी का जीवन मुक्त नहीं होगा। तो आवागमन के चक्कर से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाएं और उस परम पिता परमात्मा का जो तेज पुंज है, जो प्रकाश है, उसको हमेशा ध्यान करिए। तुलसीदास ने कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिय घृतवाती, दलन मोहतम सोस प्रकाशो, बड़े भाग्य आवे जासो। उस परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन कीजिए तो व्यक्ति का जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाता है। वह व्यक्ति आज़ाद हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यदि व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन करता है, उस अखंड मंडलाकार स्वरूप का दर्शन करता है, तो जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया। तो क्या अब तो वह व्यक्ति संसार में दोबारा नहीं आएगा? नहीं, वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यह उसके अपने विचार पर निर्भर करेगा कि वह आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है। और यदि आना भी चाहता है तो वह किसी बंधन में नहीं आएगा, वो अपनी इच्छा से जीवन जिएगा, जब चाहेगा चला जाएगा। और अक्सर हाँ, ज्ञानी व्यक्ति जो मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं वो संसार में आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे जाने से बहुत सारे लोगों का जीवन का कल्याण होने वाला है। वो दूसरे के जीवन के कल्याण के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि देखो, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कुछ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वह संसार के लिए करना होता है। तो एक मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी संसार में आता है, जाता है, लेकिन वह अपने लिए नहीं, वह दूसरे व्यक्ति के कल्याण करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, जिसे तैरना नहीं आता हो, तो तैरने वाला व्यक्ति उस पानी में कूद करके उसको बाहर निकालता है। उसको पानी में कूदने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह दूसरे के कल्याण के लिए वह कूद करके और उसको बाहर निकाला। इसी तरह से जितने भी संसार में महापुरुष आते हैं वो अपने लिए नहीं आते हैं, संसार के लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। तो संसार में मनुष्य तो सभी है, लेकिन सभी मनुष्य एक जैसा नहीं है। मनुष्य मनुष्य भी है, मनुष्य देवता भी है और मनुष्य दानव भी है। हर तरह की विचारधारा उसका अलग अलग है। जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण के निमित्त जीवन बिता रहा है, जो परोपकारी है, वह निश्चित ही सामान्य मनुष्य नहीं है। और जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में डूबा हुआ है, केवल रजस गुण है जिसके पास, वह तो संसारी व्यक्ति बना हुआ है। और तमोगुण से जो प्रधानता जिसके जीवन में है, जो हमेशा किसी का नुकसान ही करते रहता है, वह तो
बहुत ही दुरात्मा व्यक्ति है, उस व्यक्ति से तो हमेशा सावधान रखना चाहिए और उसके साथ तो समय नहीं बिताना चाहिए। अपना अनमोल समय को यदि बिताना हो तो अच्छे लोगों के संगति में बिताइए। आप अपना अनमोल समय सत्संग में बिताइए, परमात्मा के ध्यान में बिताइए और उसके बाद जो समय बचता है वो अपने जीवन के सांसारिक जीवन को जीने के लिए बिताइए। तो अपने अनमोल समय को नष्ट नहीं करिए और स्वयं के जीवन के कल्याण के लिए आपको स्वयं काम करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है और उस मुक्ति को प्राप्त करना है जिससे जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। कहता है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या उसको कहते हैं जो मुक्ति प्रदान करता है और वह विद्या हमारे अंतरतम में प्रवेश करने का है। हम अपने अंतर ध्यान में जा कर के उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, इसका ज्ञान चाहिए और इसके लिए सत्संग जाइए और सद्गुरु की खोज कीजिए। धन्यवाद।